ओम नमः शिवाय। जय माता दी बंधुओं, आपके अपने माँ कात्यायनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम माता पिता गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटिन कोटि प्रणाम है। अतएव आप सभी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं को सादर जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज पुनः आप सभी के समक्ष श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड से 12वां अध्याय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बंधुओं, जैसा कि पूर्व वीडियो में भी मैंने आप सभी को बतलाया है कि साप्ताहिक शिव पुराण या भागवत कथा आदि प्रत्येक अध्याय का श्रवण करना मुश्किल होता है तथा भगवान के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक अंश के प्रत्येक उत्सव आदि जो भी प्रयत्न किए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, उन सब चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं। बंधुओं, इसीलिए मैंने यह प्रयास किया है कि भगवान के प्रत्येक पहलुओं पर प्रत्येक उनके आचरण तथा विविध लीलाओं का वर्णन आप सभी के समक्ष ला सकूं, ताकि हम सभी पुण्य अर्जन कर सकें तथा प्रत्येक लोगों को भगवान की लीलाओं का वर्णन कीर्तन श्रवण आदि सुनने जानने और समझने को मिले। जय माता दी बंधुओं, यह छोटा सा मैंने आप सभी के लिए प्रयास किया है। यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने बंधु बांधवों तक भी इस बात को पहुंचाएं ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। बंधुओं, हम यदि किसी भी कथा पुराण या धर्म कार्यों में अपने बंधु बांधवों को साथ लेते हैं, अपने पड़ोसी मित्र आदि वर्ग को साथ लेकर यदि हम शुभ कार्य में उन्हें लगाते हैं तो उसके पुण्य में हमें भी कुछ पुण्य अर्जित हो जाता है तथा 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर हमें उसका फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जय माता दी बंधुओं। ओम नमः शिवाय। सावधान। 12वें अध्याय में हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना बताया गया है। ओम नमः शिवाय। ओम सिंदूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस पर मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उस उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वैद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणा शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले हे प्रभो,
हे महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिन, हे प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में ही रखकर नित्य ही मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, तनवंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपड़ी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर से शंभु का यह निरामय, निह स्पृह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित और कुछ व्याकुल हो चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड से 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सत तत्सत तत्सत। ओम नमः शिवाय। बंधुओं, यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी बंधुओं।